नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और आप लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों के सामने टॉपिक दिख रहा है और जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा कह सकते हैं इसको, या एक बहुत अफवाहों का बाजार गर्म रखने वाला मुद्दा भी खैर कहा जा सकता है इसको। दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। चलिए, अभी 30 मई को भारत की नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 का नाम दिया गया है। और ये एक ड्राफ्ट है जिसमें कि 30 जून तक सुझाव मांगे गए हैं कि इसमें क्या कुछ इसको पढ़ लिया जाए, और जिसको इसमें कोई बदलाव या कोई और सुझाव देना है वो दे सकता है। उसके बाद फिर फाइनली ये 90 दिन के अंदर ये ड्राफ्ट इम्प्लीमेंट होगा आगे जाके एक नोटिफिकेशन के साथ। ये एजुकेशन पॉलिसी आते ही बहुत कोहराम मचा। अलग अलग स्तर पे राजनीति करने वाले लोगों ने अलग चीज़ों को पकड़ा कि हिंदी इम्पोज ना की जाए या कोई भाषा इम्पोज ना की जाए, और टीचिंग के एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों को लेके कुछ चीज़ें इस तरह इंटरप्रेट की गई कि स्टूडेंट्स में ही पैनिक फैल गया है कि अब जैसे कि अब टीचर बनना बहुत संघर्ष वाला काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को विस्तृत रूप से देखेंगे और स्टार्टिंग से डिस्कस करें क्या चीज़ है ये। और इसमें मेनली हम लोग टीचर वाला जो पोर्शन है उसकी रिक्रूटमेंट का जो पोर्शन है वो लास्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे अच्छे से। और सबसे पहले मैं आपको पहले इनिशियल बता दूं कि ऐसा कुछ भी बिजली नहीं पड़ने जा रही है कि आप लोग को डरने की आवश्यकता है। एक बात अब डिटेल में पढ़ेंगे क्या होने जा रहा है। चलिए, सबसे पहले इसका इतिहास क्या है, चलिए देखते हैं आगे। 2015 में नई शिक्षा नीति की जरूरत महसूस होते हुए कमेटी गठित की गई थी TSR सुब्रमण्यम जी के अध्यक्षता में। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। TSR सुब्रमण्यम जो पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके थे, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी और इस कमेटी ने 2016 में रिपोर्ट दे दी थी। पूरी उम्मीद की गई थी कि 2018 में ये रिपोर्ट लागू हो जाएगी, लेकिन हो नहीं पाई, अब 19 में आई है। जब ये रिपोर्ट दे दी गई तो इस रिपोर्ट की स्टडी के लिए के कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में एक बोर्ड बना और उन्होंने इस रिपोर्ट को पढ़ के और इसकी ड्राफ्टिंग के काम को शुरू किया और फाइनली इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है इनके द्वारा। डन हो गया। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। इससे पहले 1986 की जो शिक्षा नीति है वो चल रही थी, फिर कोठारी कमीशन की जो है 1966 वाला वो आपको पता होगा, माध्यमिक आयोग मतलब मुदालियार कमीशन, कई सारे शिक्षा आयोग आए बीच बीच में और जिनके आधार भारतीय शिक्षा में बदलाव होता गया। उसी प्रकार से ये जो शिक्षा नीति आई है इसमें भी कुछ बदलाव होंगे। तो इन बदलावों से डर क्या है? परिवर्तन तो हमेशा एक प्रगतिशील चीज़ का द्योतक होता है कि भाई किसी भी डेवलपमेंट के काम में चेंजेस तो होते ही हैं, है ना। और इस चेंजेस को एक्सेप्ट करना ही हमें बड़ा बनाता है। समय के साथ मांग बदलती है, उसी हिसाब से कार्य बदलता है, कार्यशैली बदलती है। इसमें कुछ यही दिया हुआ है। चलिए, तो ये आपको बेसिक चीज़ पता लग गई। मैं इसमें से मेन जिस्ट बता रहा हूँ जो हमारे काम के हैं, जिस पे प्रॉब्लम चल रही है। सबसे मेन पॉइंट अगर हम देखें तो क्या चला है कि जो स्कूल के एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक आमूल चूल बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि नेकेड आई से हमको आपको सबको दिखेगा, है ना। अभी 10+2 का सिस्टम चलता था, मतलब 10+2 में क्या था, 10वीं + 12वीं, ये दोनों जीने मरने का प्रश्न बन जाती थी। ठीक है, मतलब हाई स्टेक एग्जाम हुआ करते थे 10वीं भी और 12वीं भी। अभी इसको पूरी तरह चेंज कर दिया गया है। इसको डिफाइन किया गया है इसमें 5, 3, 3, 4। जैसे पहले 10+2+3 था ना कोठारी कमीशन में, वैसे ही सर चलता है। अब ये बदल के सर 5, 3+3+4 कर दिया गया और इस सिस्टम पे अब हमारी विद्यालयी शिक्षा पूरी होगी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, ये 5 का मतलब प्री प्राइमरी से, मतलब कि पहली से पहले 3 साल, है ना। नर्सरी, LKG, UKG जिसको आप लोग बोलते हैं, है ना। नर्सरी, किंडर, लोअर किंडर गार्डन, अपर किंडर गार्डन या प्रेपरेटरी जिसको आप बोलते हैं वो, फिर पहली और दूसरी, है ना, सिर्फ 2nd क्लास तक। नर्सरी, LKG, UKG और 1st और 2nd क्लास, इतने तक ये प्री प्राइमरी माना जाएगा, मतलब शुरू के 5 साल। ठीक है, बिल्कुल प्राथमिक, जिसके बारे में कहा गया है कि इसको मातृभाषा में अगर दिया जाएगा तो बहुत अच्छा है। ये सिंपल रिकमेंडेशन है, ये तो पहले भी थी कि प्राइमरी एजुकेशन बिल्कुल मातृभाषा में होनी चाहिए और ये हो जाएगी बुनियादी शिक्षा। ये क्या हो जाएगी? बुनियादी शिक्षा। उसके बाद हो जाएगा प्रिपरेटरी स्टेजेस है। क्या है ये? प्रिपरेटरी स्टेज। फिर तीसरी से लेकर 6ठी तक हो जाएगा ये, है ना। सॉरी, हाँ, तीसरी, चौथी, 5वीं, 3rd से लेके 5th तक, 3 क्लासें यहाँ तक आ गई। फिर ये 6 से लेके 8 तक मिडिल क्लास, और सेकेंडरी स्टेज आएंगी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं।
ये आ जाएंगी चौथी स्टेज, जिसको सेकेंडरी स्टेज बोला जाएगा। तो मतलब बुनियादी स्टेज कौन सी है? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड। फिर इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज कौन सी है? तीसरी, चौथी, पाँचवीं। मिडिल स्टेज छठी, सातवीं, आठवीं। और अपर स्टेज सेकेंडरी स्टेज 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें ना नेशनल लेवल पे जैसे बोर्ड होता है वैसे एक तरह से सेंसस परीक्षा होगी, जिससे बच्चों की बेसिक लर्निंग को जांचा जाएगा। ये अच्छी चीज़ है ना। प्राथमिक लेवल पे हमारे नींव मजबूत करने की कोशिश है। यहीं तो खोखलापन आता है, यहीं खोखलापन आ रहा है। जब यहाँ पे एक बड़े लेवल पे परीक्षा होगी और बच्चों का लेवल चेक किया जाएगा तो सीधे सीधे एग्जीक्यूशन समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कितना कैसा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद छठी, सातवीं, आठवीं मिडिल क्लास लेवल है, मिडिल लेवल रहेगा। और ये जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं है ये सेमेस्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, मतलब साल में 2 सेमेस्टर हुआ करेंगे। अब जैसे आप लोग बीटेक, एमबीए या जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं तो उसकी शुरुआत बच्चे को यहीं से होनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब बच्चा जब 12वीं करके जाएगा तो उसको कुछ नया महसूस नहीं होगा। और जो परीक्षाएं होंगी वो इस प्रकार से होंगी कि कोई भी एक क्लास प्रभावी न रह जाए। भले बच्चा 11वीं में 30%, 35% से पास हुआ, 12वीं में 80% ला के तो सारा पाप धुल गया, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे मेन बदलाव तो ये आया है जो इस ड्राफ्ट में डाला गया है, 5+3+4। ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो स्कूल की जो बिल्डिंग्स या स्कूल्स को स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के नाम से डाला जाएगा, मतलब कंटेंट को थोड़ा सा रिड्यूस किया जा रहा है, बस्ते का बोझ घटाया जाएगा। साथ में को करिकुलर एक्टिविटी, योगा और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे खेलो इंडिया का प्रोजेक्ट था, विद्यालय लेवल पे स्पोर्ट्स को कैसे इंकलकेट किया जाए, ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो पहले भी हिस्सा रही हैं। आगे चलते हैं। अब आगे और क्या बताइए? इंक्रीज यूज़ ऑफ एक्टिव पैडागोजी, मतलब शिक्षण कार्य को मजबूत करने के लिए एक्टिव पैडागोजी का यूज़ किया जाएगा। शिक्षण प्रणालियों को विधिवत बनाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाएंगे जिससे अच्छी शिक्षण विधियों के द्वारा विद्यालयी शिक्षा अच्छे प्रकार से दी जा सके। उसके बाद इंक्रीज लेवल ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये भारत सरकार का एजेंडा है कि 100 दिन का एजेंडा है ये, कि इस प्रकार से पॉलिसी लागू की जाए कि 20 वर्षों में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो सके अपनी विद्यालयी और हायर एजुकेशन की शिक्षा को लेके। भारत की इंटरनेशनल रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत ख़राब है। इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ टॉप 500 में आनी मुश्किल हो जाती हैं, है ना। तो ये मेन एजेंडा है नीति आयोग का, जिसके लिए कि ये सारी एक्सरसाइज हो रही है। उसके बाद प्रोफेशनल अप्रोच की जाएगी। भैया देखिए, अब जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईटी सॉफ्टवेयर, इन्होंने कोई पाप नहीं किया है कि ये इतने प्रोफेशनल तरीके से प्रेशर लेके काम करते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन रहा है उसको भी अब ये प्रोफेशनलिज्म, ये पेशेवरपन अपने नौकरी में लाना होगा और इसके लिए नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये समय ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की ज़रूरत समझ लीजिए कि ये बदलाव अब आना था और इसमें आपको सिर्फ परीक्षा पास करने के बाद जीवन पर्यंत आप ये निश्चिंत नहीं रह सकते कि आप सिक्योर हैं। आपको सतत रूप से हमेशा अपने को परफॉर्म करना होगा। प्रोफेशनलिज्म की यही डेफिनेशन होती है। दूसरा, हायर सेकेंडरी एक एजुकेशन सिस्टम बनेगा। देखिए, जैसे पहले यूजीसी होता था, यूजीसी सारा काम संभालता था, मान्यता भी दे रहा है, ग्रांट भी दे रहा है, कॉलेजेस की देखरेख भी कर रहा है, उनको रिकॉग्निशन भी दे रहा है। अब यूजीसी का काम सिर्फ ग्रांटिंग बॉडी के रूप में रह जाएगा, ग्रांट देने का। बाकी सारे काम के लिए अब हायर एजुकेशन एक बॉडी बनी जाएगी। हायर एजुकेशन एक बॉडी बनेगी जिसका काम होगा, जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक, उच्च शिक्षा के लेवल तक सभी संस्थानों की देखरेख करना, उनकी मान्यताओं को देखना, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखना। जैसे बताया गया कि करीब जो टीचिंग में 92% कॉलेज ऐसे हैं जो कि निजी हैं, प्राइवेट हैं, और जिनमें क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल 3rd क्लास है। ऐसे कॉलेजेस को बंद किया जाएगा। ऐसे कॉलेज की देखरेख के लिए ये एपेक्स बॉडी एक बनाई जा रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला, ये 2 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं जिसको मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट हैं। इसमें अलग अलग लेवल के इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है कि राज्य स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे इस प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया जा सके। इनको नाम दिया जाएगा मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला के नाम से। मिशन तक्षशिला लेवल का जो सिस्टम है उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ एक सर्टन लेवल के इंस्टीट्यूशन डेवलप किए जाएंगे। ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे क्या है, जैसे स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट नहीं था वैसे ही रहेगा कि छोटे शहरों में, मतलब लगभग हर शहर, बड़े शहर के आने की ज़रूरत ना पड़े बच्चों को, हर शहर में इस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था हो सके कि एक तो एक रूपता आए और उसके बाद ये लगे कि हाँ, हम जो कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका वास्तविक रूप से कोई फ़ायदा होगा।
चाहे वो स्किल डेवलपमेंट है, चाहे वोकेशनल स्टडीज़ है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड हों। फिर एक बड़ी शिक्षा बॉडी बनाई जाएगी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से एक आयोग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये बोला गया है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जिसमें कि जब रिसर्च, अब JRF हो गया, रिसर्च के लिए पैसे हर महीने मिलते हैं 32,000 रुपये, 30,000 रुपये, रिसर्च कोई कुछ कर नहीं रहा, टाइम पास हो रहा है, वो काम नहीं चलेगा। अब मतलब जवाबदेही बनेगी। अब अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपके पैसे कटेंगे या मिलना बंद भी हो जाएंगे। अगर आप PhD करना चाहते हैं तो PhD अब करनी पड़ेगी, मतलब अब सिर्फ कागज़ों पे डिग्रियाँ नहीं मिलेंगी, लक्ष्य ये है। अगली बात, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब ये बोला गया है कि बच्चों को क्लासिकल लैंग्वेजेस का ज्ञान दिया जाए। बच्चे क्लासिकल लैंग्वेज, जो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं भारत के शेड्यूल में, उसमें से कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर पढ़ें। उसके बाद जो भारतीय शेड्यूल 8 में जो अन्य भाषाएं हैं, उनमें से कुछ भाषाओं को अलग अलग जगहों पर जरूर उनका ज्ञान अर्जित करें। जैसे हिंदी हो गई, कई नॉन हिंदी बेल्ट है वहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाए, संस्कृत पढ़ाई जाए। तो इसको लेके थोड़ा पॉलिटिकल वो भी अभी देख रहे हैं आप लोग, विरोध वगैरह चल रहा है, तो वो सब चीज़ें बात की बात है। और इस ज्वलंत मुद्दे पे आते हैं जो सारी रामायण की जड़ है, जिसमें सारी समस्या आपको दिख रही है टीचर और उसके रिक्रूटमेंट को लेके। देखिए, टीचर के रिक्रूटमेंट को लेके एट प्रेजेंट अभी कुछ नहीं बदलने वाला। वन थिंग, सबसे पहले जैसे बच्चे बोल रहे थे कि जो ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं, जैसे कि यूपी में 69,000 वाली वैकेंसी है या 68,500 वाली वैकेंसी कुछ फिलअप होने वाली है, उसके उस पर तुरंत प्रभाव पड़ जाएगा? जी नहीं, जब तक ये नोटिफाई नहीं हो जाएगा और इसकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की घोषणा नहीं होगी, तब तक कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। एक बात तो ये जो परीक्षाएं चल रही हैं, ये जो परीक्षाएं ड्यू हैं या कोर्ट केस पेंडिंग है, कुछ भी इसमें बदलने वाला नहीं है। एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से, ये सब कोरी बकवास है। और सिर्फ कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ व्यू लेने के लिए सब वाहियात चीज़ें डालते हैं, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। दूसरी बात, बीएड का 4 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स डेवलप किया जाएगा। मतलब जैसे बीटेक होती है, MBBS होती है, BArch होता है, बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं प्रोफेशनल, वैसे ही अब बीएड को भी एक प्रोफेशनल कोर्स बनाया जा रहा है अच्छे से, जिसमें वही इंटरेस्टेड बच्चा है जो वास्तव में टीचर बनना चाहता है। 4 साल का बीएड कोर्स होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो JBT चल रही है, ET डिप्लोमा चल रहा है या BTC चल रही है या 2 साल का बीएड चल रहा है, बंद हो जाएगा। जी नहीं, ये भी शुरू हो जाएगा। ये 12th के बाद हो जाएगा। ठीक है, ये आप बाद में कर सकते हैं, या जिसको सिर्फ प्राइमरी टीचर बनना है वो 2 ईयर डिप्लोमा कर सकता है, जिसको सिर्फ TGT टीचर बनना है वो ये बीएड कर सकता है ना। इस तरीके से रहेगा। और जो 12वीं के बाद ही करना चाहता है तो ये 4 ईयर का कर लेगा तो सब में एलिजिबल हो जाएगा। सेम चीज़ है, कुछ भी नहीं बदलेगा। हाँ, 2030 में जाके सिर्फ यही रहेगा, 4 ईयर वाला रहेगा 2030 तक, बिकॉज ये 8-10 साल का कूलिंग पीरियड होता है, बनाया जाएगा। क्योंकि कूलिंग पीरियड ये है कि जो बच्चे इस समय अपनी एज में हैं वो 4 साल की बीएड नहीं करेंगे, तो उनके लिए पूरी चीज़ें निश्चिंत हैं। तो आप लोग, एक तो ये बवाल कटा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ख़त्म। अब मुद्दा इस पे आते हैं CTET। CTET क्या होता है? सेंट्रल लेवल पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसकी इंपॉर्टेंस को और बढ़ा दिया जाएगा। ये अब इंप्लीमेंट होगा। और TTs किसी स्टेट का है ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे यूपी का, बिहार का, अलग अलग। अब इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग इंप्लीमेंट करने की बात कही गई है, लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। तो इस समय जो टेट होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग इंप्लीमेंट नहीं होगी। क्लियर होगी बात? हाँ, ये कहा गया है कि अब प्राइमरी स्तर पे और TGT स्तर पे टेट था, CTET था, अब इसको अर्ली चाइल्डहुड ECC लेवल पे भी लाया जाएगा और PGT लेवल पे भी लाया जाएगा। मतलब चारों लेवल पे भी अब ये CTET क्वालिफाई करने पड़ सकते हैं। ये चीज़ की मतलब अब शिक्षण के दायरे को, मतलब नर्सरी LKG से लेकर 12वीं तक पढ़ाने वाले सबको CTET के दायरे में लाने जाने की तैयारी की जा रही है। ये हो सकता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो CTET नर्सरी लेवल वाले टीचर को करना है वही किसको PGT वाले को करना हो। क्वेश्चन का लेवल अलग होंगे, सारे सिस्टम अलग होंगे। इसके बाद एक नेशनल बॉडी बनाई जाएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि सब्जेक्ट कंसर्न स्पेसिफिक जो पोस्ट हैं उसके लिए एग्ज़ाम लेगी और उस एग्ज़ाम में उस विषय से संबंधित ज़्यादा परीक्षाएं ली जाएंगी, जो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, और उसका लक्ष्य होगा कि उस विषय में पारंगत व्यक्ति को सेलेक्ट कराया जाए। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का होता है कि बढ़िया हो जाएगा, NTA से कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगा और एक तो रिक्रूटमेंट रूल्स एकदम क्लियर हो जाएंगे कि हाँ क्या पूछ रखा है। तो एकदम ये अच्छी चीज़ है। जो छोटे छोटे जो बोर्ड हैं उनकी ज़रूर मदद ली जाएगी, क्योंकि ये सारे बोर्ड का कुछ ना कुछ इनसे लिंकेज रहेगा, तो चीज़ें लगभग वहीं की वहीं रहेंगी। हाँ, एग्ज़ाम की होने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। हाँ, ऑनलाइन तो होना ही है, ऑनलाइन तो हो ही जाएंगी और ज़्यादा सुनिश्चित तरीके से कार्य होगा। इसके बाद बस एक चीज़ ये है
कि इंटरव्यू तो नहीं कह सकते, हाँ जैसे कि प्रोफेशनल स्किल्स को चेक किए जाने के लिए कुछ काम हो सकता है, जैसे कि आपसे डेमो लिया जा सकता है। KVS का जो एग्ज़ाम लोग देते हैं वो तो हमेशा डेमो देते हैं, आप लोग देखते हैं कि बोर्ड पे डेमो कराया जाता है 5-7 मिनट का, वो डेमो हो सकता है। अब इसमें आप लोग पूर्वाग्रह मत ले लीजिए कि डेमो ले रहे हैं तो सिर्फ पैसा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। KVS में देखिए ज़बरदस्त सिलेक्शन होते हैं अच्छे से। तो और ये बात जायज़ भी है, आपको जिस चीज़ से पढ़ के आए हैं उस चीज़ की आपको नॉलेज है कि नहीं है वो चेक होता है। आर्मी पब्लिक स्कूल हो या डिफेंस पर्सनल के जितने स्कूल्स होते हैं और भी जो बड़े स्कूल हैं वो हमेशा आपकी क्वालिटी मार्क्स के बाद आपका डेमो देख के ही लेते हैं वो। तो अब ये सारी वैकेंसीज़ में ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। और ये फेज़, ये जो डेमो है इसको आप पॉजिटिव तरीके से इसलिए ले लीजिए कि अगर देखिए इसमें वो बच्चे छट जाएंगे जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं और आके भीड़ बढ़ाते हैं, और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट जो हैं उनको पढ़ाने में कोई समस्या आएगी भी नहीं, ये भी मैं बता दूं। और पढ़ाना मुश्किल कार्य नहीं है, आप आसानी से पढ़ा देंगे। और इसमें मतलब एक फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चा सिर्फ रिटर्न में कुछ समस्याओं के कारण रह गया है वो अपने अगर उसमें टैलेंट है तो वो छूट नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो जिस्ट है इस बार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हमारे हिसाब से, अपनी टीचिंग कम्युनिटी के हिसाब से। लेकिन आप इस समय जो भी रूमर्स चल रहे हैं उसको भूल जाइए, कुछ भी चीज़ें बदलाव में अभी नहीं आने वाली। फ़िलहाल जो परीक्षाएं अभी आई हैं वैसे ही होंगी, और इससे पहले जो परीक्षाओं के नोटिफाई हो जाएंगे, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद मुझे लग रहा है अगले वर्ष तक ये सब काम हो पाएगा। तो इस वर्ष ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। और गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए कूलिंग पीरियड ज़रूर देती है, तो इसके लिए भी कूलिंग पीरियड मिलेगा, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। तो निश्चिंत रहिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए। दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में टीचिंग वैकेंसीज आएंगी, उसकी तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।